रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। अगर आपके पति शराब पीते हैं और उस शराब को अगर आप छुड़ाना चाहती हैं तो उसका भी उपाय है, लेकिन आपके बस की बात है। आपको अगर इच्छा होगा तो आप छुड़ा सकते हैं। दो पति पत्नी थे तो पति जो थे सो बहुत शराब पीते थे। शराब पीने से उनकी पत्नी उब गई थी। पत्नी जो थी सो अति साधारण परिवार से थी और पति जो था वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता था। पति के माता पिता जो थे तो वो समझते थे कि मेरा बेटा बहुत शराब पीता है, जो कमाता है शराब में गंवा लेता है, तो इसका किसी तरह शादी कर देते हैं। वह शादी उसके माता पिता शादी कर दिए। शादी जब कर दिए तो उनकी पत्नी आई। चीज़ से गरीब थी, लेकिन वैसे बाय नेचर ऐसा भी होता है कि पहले आदमी बहुत धनी रहता है फिर बाद में गरीब हो जाता है, तो गरीबी तो बहुत बड़ा दुख है। ऊब करके 2 साल के बाद वह पत्नी जो थी सो अपने पति को छोड़ दी। अपने पति को छोड़ दी, डाइवोर्स हो गया। बेचारी कहीं जा रही थी तो उसको पति से तो डाइवोर्स हो गया था। और प्रभु का कृपा देखिए कि कैसे किस से मिलाते हैं, यह उनके बस की बात है। उसका जो तलाकशुदा पति था वह अपने पति को पहचाना और वह एसी बोगी में टिकट कटाए हुए था। और पत्नी जो थी अपना जा कर के बैठ गई और पति को वह नहीं देखी। वह अपना जा रही थी, स्लीपर बोगी में थी और पति जो था सो पैसा वाला था, एसी बोगी में फर्स्ट क्लास में टिकट कटाए हुए था। वह जब पत्नी को पहचाना तो सोचा कि इसको छिप करके देखते हैं कि आखिर इसके बगल में कौन जा रहा है, इसके बगल में कोई है कि नहीं, कौन बैठता है, इसको किसी से लव है कि क्या है, सो जांच के लिए बहुत दूर से पति जो था सो छिप करके इसका सब एक्टिविटीज पा रहा था। लेकिन औरत जो थी सो बहुत कुलीन थी, वह बहुत उदास थी और उसके सीट पर दो चार आदमी बैठने के लिए आए तो वह औरत तो कुलीन थी। वह बार बार सबको यही कहती थी कि मेरा तबीयत खराब है, सो आप इस पर नहीं बैठिए, हमको सोने दीजिए। यह सब तमाशा जो था उसका पति कहीं से छिप करके देख रहा था, बहुत देर से खड़ा होकर के देख रहा था। वह अपने पत्नी के पास आया और बगल में बैठा और बोला कि हमको थोड़ा बगल में बैठने देगी। तो वह पत्नी जो थी सो ऐसे सर उठा करके देखी तो उसको लगा अरे यह तो मेरा ही तलाकशुदा पति है। तो दोनों में बातचीत होने लगा। पत्नी जो थी सो खाना लेकर के गई थी घर से। उसको तो कीमती खाना खाने का नहीं था, पैसा नहीं था, वह बेचारे बहुत गरीब परिवार से थे तो अपना खाना लेकर के गई थी और कम्बल ही साथ में लेकर के गई थी। ठंड का समय था तो वह खाना निकाली। अब बगल में उसका पति था, वह बेचारी कैसे अपने खा लेती और पति को नहीं खिलाती। तो पति को बोली कि आधा खाना आप खा लीजिए और आधा खाना मैं खा लेती हूँ। तब उसका पति बोला कि नहीं तुम खा लो, हम खरीद करके खा लूँगा। लेकिन फिर वह जिद करने लगी तो वह उसी खाना में से दोनों मिल करके खाना खा ले। फिर उसका हस्बैंड जो था सो अच्छा खाना मंगाया और 2 प्लेट मंगाया और 1 प्लेट अपने पत्नी को खिलाया और 1 प्लेट अपने खाया। फिर ठंड लगा तो पत्नी बोली कि आपको बहुत ठंड लग रहा था। पति के पास ठंडा का कोई कपड़ा नहीं था और पत्नी अपना कंबल ले करके निकले थे। तो पत्नी बोली कि यहीं पर सो जाइए। तो दोनों में आपस में बातचीत हो रहा था तो दोनों बोला, लड़का भी बोला कि हम जा रहे हैं शादी करने के लिए। और लड़का का दिल्ली में जीन्स का बहुत बड़ा दुकान था और लड़की बोली कि हम भी जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे अमुक तारीख को मेरा शादी है, मेरी एक ठो सहेली है, वह लड़का दे करके रखी हुई है, जा रही हूँ मैं भी अपना अमुक डेट को शादी कर लूँगी। तो दोनों पति पत्नी जो था सो बोला कि उसी डेट में मेरा भी शादी है। इसकी जो सहेली थी उस औरत की, वह उसके ही पति को
शादी करने के लिए तैयार कर रखी थी। उसके पति को पता नहीं था कि मेरी जो पहली पत्नी है उसी से ये जो लड़की है मेरा शादी तय कर चुकी है, उसको क्या पता है। तो उसकी सहेली बोली कि चलो चलते हैं जीन्स के दुकान पर, जीन्स देखना है। जीन्स देखने के लिए गई तो फिर वह औरत जो थी तलाकशुदा, फिर वह अपने पति को देखी और 8 साल पहले तलाक हो चुका था। और पत्नी के वियोग में कुछ दिन के बाद वह जो पति था वह शराब पीना छोड़ दिया था, कि इसी के चलते मेरा शादी टूट चुका था। और जब वह पत्नी कम्बल ओढ़ा रही थी तो बार बार उसका पति कहता था कि हमको ठंडा में रहने का आदत हो गया है, मैं कम्बल रजाई नहीं ओढ़ता हूँ, क्योंकि कम्बल रजाई के चलते हमको पत्नी से झगड़ा हुआ था, उसी के चलते हमको तलाक हो गया था, इसके चलते हम अपना ठंड में रहने का आदत बना लिए हैं। इस बार उसकी पत्नी जो थी तो खूब जोर से हंसी और मन में सोची कि हमको भी तो अपने पति से अथी किया। और वह पति बोला कि हमारी पत्नी ठंडा के मौसम में मेरा रजाई छीन करके मेरे शरीर पर 1 बाल्टी बहुत ठंडा पानी उझल दी थी, जिससे कि मेरा तबीयत खराब हो गया था। जब मेरी पत्नी हमको छोड़ दी तो हम निश्चय कर लिए कि ठंड में रहना है, तो हम अपने शरीर को ठंड बर्दाश्त करने लायक बना लिए हैं। हम उतना जाड़ा का कपड़ा, गर्म का कपड़ा हम नहीं पहनते हैं, नहीं यूज करते हैं। जब वह सहेली उस लड़की को उस जीन्स के दुकान पर, उसके पति के दुकान पर ले गई तो यह औरत जो थी सो पति को देख करके अचंभित हो गई कि यह तो मेरा तलाकशुदा पति है, इससे हम बात करते आए हैं, और या फिर जीन्स के दुकान पर बैठा हुआ है, इसका अपना जीन्स का दुकान है। इसको इतना जानकारी नहीं था कि 8 साल पहले मेरा तलाक हुआ है और इसका यही जीन्स का दुकान है। वो सब दिमाग से वह हटा दी थी। पति भी बहुत अचंभित हो गया कि यही हमारी पत्नी है, इसे हम बातचीत करने आई है। अब भगवान को क्या मंजूर है, कैसे भगवान हमको मिलाते हैं। भगवान का चक्र था, भोलेनाथ दोनों पति पत्नी को मिला दिए और उस सहेली को उसका जो पति था धन्यवाद दिया और बोला कि तुम मेरे बिछड़े हुए पत्नी को हमसे मिला दी हो, इसके लिए तुमको बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत तुमको धन्यवाद है। और दोनों पति पत्नी का फिर से शादी का जो रस्म था वह फिर से रस्म हुआ और वह 8 साल के बाद फिर वो पति पत्नी जो थी सो आपस में मिल कर के रहने लगी। और वह लड़का बहुत अच्छा पैसा कमाता था। बाद में पत्नी के वियोग में वह जींस का दुकान खोला था, ठंड में रहने लगा था, शराब भी छोड़ दिया था। अगर पत्नी अड़ जाएगी तो शराब छूट सकता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।